इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपने बिल्कुल ही सही सुना है। जैसा कि सरकारी नौकरी की तलाश में है आप भी, जैसा कि आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, लेकिन अभी तक आपके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है, आप एक अच्छी परमानेंट नौकरी की तलाश में है, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो को देखा है। जैसा कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं और आप एक परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो कि आपके लिए आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, जिसके माध्यम से यहाँ पर आपका कोई एग्जाम भी नहीं होगा। यहाँ पर बिना एग्जाम सीधी भर्ती आपके लिए आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी खाली पोस्ट है। यहाँ पर कहे तो बम्पर भर्ती होने वाली है और अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे और उसके लिए अलग अलग आपकी एजुकेशन योग्यता रहेगी। तो कुछ ऐसे पोस्ट है उनके लिए कोई आपका एग्जाम भी नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो वे कौन से पोस्ट होंगे उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही यहाँ पर ऐसे कौन कौन से पोस्ट है उनके लिए आपका वेतन अच्छा रहेगा, ऐसे कौन से पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर आपका थोड़ा वेतन कम रहेगा, लेकिन आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और आप इसमें यहाँ पर ऑल इंडिया से कहीं से भी भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती यहाँ पर ऑल इंडिया होने वाली है। भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। जैसा कि 8वीं 10वीं पास आपने भी कर रखी है, अभी तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं, आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस भर्ती अभियान के तहत जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के माध्यम से यहाँ पर यह भर्ती की जाएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से यहाँ कर बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती होने वाली है। बिना परीक्षा की सीधी नियुक्ति यहाँ पर आपकी की जाएगी। संपूर्ण भारत के जो राज्य है उनके उम्मीदवार, उन सभी उम्मीदवारों के लिए भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि इसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, जिसके कारण इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया कहे तो बहुत ही आसान होने वाली है, जिसमें जो 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आवेदन करके। तो इसमें आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, कौन कौन से खाली पोस्ट रहेंगे और ऐसा में यहाँ पर इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। जैसा कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसके आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। फॉर्म भरने की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा, मैं खुद आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। उस तरह आपको फॉर्म भरना है ताकि आप भी यहाँ पर आवेदन कर सके अपने ही मोबाइल फोन से, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सारी जानकारी इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन से जानते हैं। उससे पहले आपसे कुछ छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ताजा महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि कुल पोस्ट कितने होंगे और साथ ही प्रत्येक पोस्ट के लिए आपकी योग्यता क्या होगी और साथ में प्रत्येक पोस्ट के लिए आपका वेतन क्या होगा। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, उसके लिए अलग अलग एजुकेशन योग्यताएं और अलग आपका वेतन रहेगा और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। और महत्वपूर्ण तिथियां वो भी मैं बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले आपको आवेदन फॉर्म भर लेना है। और साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होना चाहिए, जो कि इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वे कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानकारी इसके नोटिफिकेशन है आधिकारिक उसके माध्यम से बताऊंगा। और आवेदन शुल्क क्या होगा वो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिएगा। तो जैसा कि भाई और बहनों, हम इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के। जैसा कि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर के आ चुका है, जिसमें बिना परीक्षा यहाँ पर कहे तो आपका भर्ती कहे तो होने वाला है। जैसे कि हम अब जानेंगे कि इसमें ऐसे कौन से पोस्ट है उनके लिए आपका एग्जाम होगा और साथ में ऐसे कौन से पोस्ट होंगे जिनके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका सिलेक्शन होगा। तो वैसे में सबसे पहले बात करें चपरासी, कार्यालय कर्मचारी और कर्मचारी सहायक, ऐसे यहाँ पर 3 यहाँ पर आपके लिए पोस्ट होंगे जिनके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा जो कि आप आसानी से दे सकते हैं। और साथ में आप बात करेंगे ऐसे कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा और साथ में उसका आपका यहाँ पर एजुकेशन योग्यता भी क्या क्या होना चाहिए। तो इन पदों के लिए चयन सीधा इंटरव्यू या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यहाँ पर मैंने जो 3 पोस्ट बताई हैं उनके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर कहे तो इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट विवरण की, कितने खाली पद रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें खाली पदों के बारे में, तो प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर, तो आपके लिए यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर बात करें तो 98,305 पोस्ट रहेंगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पोस्ट रहेगा लैब टेक्नीशियन का, इसमें आपका 18,000
दूसरा यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेगा लैब टेक्नीशियन का, जिसमें बात करें तो 18,650 पद रहेंगे। और यहाँ पर अगला पोस्ट रहेगा कंप्यूटर शिक्षक का, जिसमें यहाँ पर बात करें तो 72,842 खाली पोस्ट रहेंगे। और चपरासी का पोस्ट रहेगा, जिनके लिए बात करें तो 24,300 खाली पद जो यहाँ पर रहने वाले हैं पोस्ट। और यहाँ पर कार्यालय कर्मचारी के लिए बात करें तो 25,964 पद होने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पोस्ट विवरण रहेगा। इसमें अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और कुछ आपका जैसे कि एजुकेशन योग्यता भी उच्च होनी चाहिए, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया क्या होगा, जैसे कि बिना परीक्षा या भर्ती होने वाली उम्मीदवारों के लिए कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता आधार है, उसके आधार पर यहाँ पर आपका जैसे कि चयन किया जाएगा 10वीं 12वीं में, जैसे कि आपकी जो प्राप्त अंक है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, जैसे कि जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनके सभी जो प्रमाण पत्र है उनकी यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें कुछ छोटे पदों के लिए यहाँ पर बात करें तो इंटरव्यू होगा, जैसे कि मैंने आपको 3 पोस्ट बताई उनके लिए यहाँ पर इंटरव्यू होगा। बाकी के लिए आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो जिसमें आपका बेसिक स्किल का टेस्ट किया जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। और बात करें अगले यहाँ पर प्रकार की, तो यहाँ पर आपका मेडिकल यहाँ पर कहे तो टेस्ट भी लिया जा सकता है। और इसमें यहाँ पर जैसे कि कैंडिडेट की उम्मीदवार की यहाँ पर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, वो शारीरिक रूप से यहाँ पर जैसे कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी यहाँ पर जांच की जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें एजुकेशन से जुड़े प्रमाण पत्र में, जैसे कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन वगैरह पास कर रखा है, तो उससे जुड़े आपकी जो मार्कशीट है और अन्य जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। 10वीं की हो या फिर 12वीं की मार्कशीट हो या फिर 8वीं की मार्कशीट हो, वो आपके पास होनी चाहिए। और पहचान के रूप में जैसे कि स्वयं का आधार कार्ड है, और यहाँ पर जैसे कि पहचान के रूप में होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और स्वयं जैसे कि अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, और रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। जैसे कि रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपका होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। जैसे कि अब बात करते हैं आवेदन प्रोसेस की, आपको ऑनलाइन माध्यम से कैसे आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट है या फिर अपने राज्य की जो शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको सबसे पहले विजिट करना होगा। वहां पर आपको अपना जो जैसे कि जो पोस्ट है, इसमें आपका जो चयनित पोस्ट है उसके लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए अपनी जो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको फॉर्म यहाँ पर खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपका एजुकेशन से जुड़ी यहाँ पर जानकारी वो यहाँ पर आपको सही से बिल्कुल दर्ज करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर जैसे कि सफलता मिलेगी, जैसे कि आपका आवेदन अप्रूवल होगा, जैसा कि सेक्शन के विवरण आपको बिल्कुल ही सही से भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जो कि मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, वही डॉक्यूमेंट की जो आपकी फोटो कॉपी होगी उसको यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर आपको भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, जैसे कि आप ओबीसी एससी या फिर एसटी आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी हैं तो आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं होने वाला है। बात करें फॉर्म, यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। बिल्कुल आपने सही फॉर्म भरा है तो उसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। तो इस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।